गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं हमारा जो इंग्लिश ग्रामर टेस्ट 3, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 36 से 50 तक हम सॉल्व किया है। बहुत लोगों ने अच्छा किया है और कुछ लोग और भी अभी तक ख़राब है, तो इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमने स्टडी किए थे। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब जिसका एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र। जैसे इसमें एक आपका इसमें था द कैट किल द माउस। इसमें द माउस इज द ऑब्जेक्ट, द कैट इज द सब्जेक्ट एंड किल्ड जो एक्शन है वो इट इज़ ट्रांसफरिंग टू द माउस, तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो कुछ कुछ वर्ब्स कभी कभी ट्रांजिटिव में भी यूज़ होते हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव भी होते हैं। तो इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपना से सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होके भी, लेकिन उसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए कुछ और वर्ड चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे इसमें एक एग्जांपल था द सन शाइन्स, तो इसमें ब्राइटली आता है, तो ये सब है। उसके बाद हम लोग का है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं। जब सब्जेक्ट जब एक्टिव में है, यानी कि एक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, तो वर्ब को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करके द एक्शन इज डन टू ए सब्जेक्ट, समथिंग इज डन टू ए सब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे हमारा एग्जांपल था द कैट किल्ड द माउस, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट एक्शन कर रहे हैं किल्ड में, तो होगा इसको एक्टिव वॉइस। लेकिन इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, तो इसमें क्या होता है, माउस तो सब्जेक्ट तो बन गया लेकिन एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट, तो इसमें हम बोलते हैं पैसिव। लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर आप देखिए, इसमें अबाउट 12 टेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें सर्टेन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होते। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। इसी तरह आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। और फ्यूचर में आपका देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का साइड आप नहीं बना सकेगा पैसिव वॉइस। तो इसलिए आउट ऑफ 14 टेंसेस 10 टेंसेस का ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारा था मूड्स, वर्ब का क्या मूड होता है, तो इसके हम लोग ने स्टडी किए। जैसे इंडिकेटिव मूड है, इंपेरेटिव मूड है, सबजंक्टिव मूड है, ये सब हमने स्टडी किया है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया टेंसेस जनरली मेनली 3 होते हैं, लेकिन जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो उसका फिर एवरी ऑफ दिस 3, इसमें आपका 3 का फिर 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का इसका भी आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
इसी तरह आपका फ्यूचर का भी होगा, पास्ट का भी। इसको आप जानना चाहिए। इसमें हम लोग ने स्टडी किया कि प्रेजेंट टेंस कब यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है। तो उसमें आप जब सिंपल मीनिंग, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल स्टेटमेंट जब आपको बनाना है, तो आप जनरली प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे आई रीड रामायण, दैट मीन्स आप रामायण पढ़ते हैं, इस आप ऐसा। लेकिन आप अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं आई एम रीडिंग रामायण। और आपने अभी अभी ख़त्म किया, रिसेंटली ख़त्म किया कोई भी चीज़ को, उसको बोलते हैं परफेक्ट, मतलब कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं आई हैव रेड रामायण। उसके बाद आप जब कुछ कंप्लीट कर लिया लेकिन कुछ और बाकी है, स्टिल यू आर डूइंग दैट, तो उसको यू कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें भी आपका सर्टेन पीरियड आप कभी कभी मेंशन करते हैं या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करते हैं। जैसे आई हैव बिन रीडिंग रामायण, यानी कि आपने रामायण पढ़ चुका है काफ़ी और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो लेकिन इस पर आप कभी कभी लोग स्टूडेंट लोग गलती करते हैं फॉर और सिंस का। सिंस तब लगाते हैं जब आप पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना होता है, और फॉर लगाते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव बिन रीडिंग रामायण सिंस 2017, यानी कि 4 ईयर्स हो गया 2017। या यू कैन से आई हैव बिन रीडिंग रामायण फॉर लास्ट 4 ईयर्स, ये आप बोल सकते हैं इस तरह का। और नेक्स्ट हम लोगों ने यही था यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। उसके बाद हम लोगों ने यूजेस ऑफ फ्यूचर टेंस, ये हम लोग निकले थे। उसके बाद पर्सन एंड नंबर, ये यहाँ पे बहुत स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द नंबर। जैसे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउन में भी और नाउन्स में भी। जैसे मेनली आई वी जो स्पीकर है, जो प्रेजेंट है आप, और स्पीकिंग है जैसे मैं हूँ, तो स्पीकर्स आर फर्स्ट पर्सन्स जैसे आई वी। उसी तरह जो जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं यू, ये है सेकंड पर्सन। उसके बाद ही, सी, दे, इट, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, ये है थर्ड पर्सन। और जो नाउन्स में, नाउन्स भी जब हम बारे में उनके बारे में बोलते हैं, दे विल ऑल्सो बी थर्ड पर्सन। जैसे कि आपका राम, सीता, अकबर, बीरबल, इंडिया, चाइना, एनिमल, टाइगर, लायन, ऑल दीज विल बी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब जो है एस या ई एस लेगा। जैसे आई रीड ए बुक या आई रीड रामायण, वी रीड रामायण, यू रीड रामायण, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, नो प्रॉब्लम, और थर्ड पर्सन प्लूरल ऑल्सो नो प्रॉब्लम, दे रीड रामायण। लेकिन ही, सी, इट, ये अगर होंगे सिंगुलर तो उसमें ई एस लगाना पड़ेगा या एस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ। जैसे आप ही रीड्स रामायण, ये बनवा सी रीड्स रामायण, और रवि रीड्स रामायण। ये आप जानना है। इसमें काफ़ी बहुत गलती करते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ये सब आप ऐसे से जानना चाहिए। इसमें आप काफ़ी गलतियाँ करते हैं। और इसी तरह इसमें जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल,
you are going to school, we are going to school, they are going to school, Ram is going to school, Ravi is going to school, Sita is going to school. जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा इज लेगा, और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आर लेता है, एक्सेप्ट आई का साथ में एम लेता है, जो जनरली लाइक ये होता है इज का जैसा है, लेकिन फिर भी वो इज नहीं लेते। तो इसको आप अच्छे से जानना चाहिए। और आई का साथ जैसे वाज होते हैं, आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये एक इसलिए एम को हम लोग इज जैसा ट्रीट करते हैं क्योंकि वाज लेता है, आई वाज गोइंग टू स्कूल। इसी में सिर्फ इसका सिंगुलर जैसा यूज़ होता है आई को, अदरवाइज आई जो है प्लूरल जैसा बिहेव करता है, ऐसे सिंगल है। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, सी वाज गोइंग टू स्कूल, जैसे आई का जो है और थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसा इसमें बिहेव हो रहा है फर्स्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस में। तो बाकी चीज़ में आप देखेंगे कि आई गो टू स्कूल, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू स्कूल, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप अच्छे से जानना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने द इन्फिनिटिव पढ़े थे। देयर आर 3 नॉन फिनिट्स। एक तो है इन्फिनिटिव जो 2 प्लस वर्ब होके वो नाउन जैसा कभी कभी यूज़ होता है, जैसे सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। जैसे आई वांट टू सिंग, तो उसमें आई वांट समथिंग टू सिंग इज द इन्फिनिटिव एंड बिहेविंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम लोग एक तो है जेराम्स भी वर्ब प्लस आईएनजी लेता है। इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नाउन जैसा, ये प्रोनाउन जैसा बिहेव करता है। उसके बाद आपका पार्टिसिपल है जो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो कभी कभी एडजेक्टिव जैसा भी होता है, एडवर्ब जैसा भी होता है, इस तरह का बिहेव करता है। तो इस पर हम लोगों ने एक्सरसाइज में द इन्फिनिटिव दिए थे कि उसका क्या यूजेस हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 36 से लेकर 50 तक। अभी देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चंस थे। तो इसमें आप देखिए हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 36। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 17 दिए थे। क्वेश्चन इसमें था कि आपको वर्ब को नेम करना है और ये भी बताना है कि टेल इन इस केस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है, वेयर द वर्ब इज ट्रांजिटिव, नेम द ऑब्जेक्ट। इसमें आपको 2 काम था, एक तो वर्ब को नेम करना था और ये बताना है कि ट्रांजिटिव है ना इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट भी बताना है। तो आप लोगों ने इसको बहुत लोगों ने वर्ब को नहीं बता के डायरेक्टली लिखते हैं और कोई ऑब्जेक्ट को गलती लिखते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट हम लोग का है द सन शाइन्स ब्राइटली। तो इसमें आपका ऑब्वियसली साइंस जो है वर्ब है, लेकिन इसका सन का साइनिंग का जो एक्शन है किसी पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो है इनट्रांजिटिव यानी कि नॉन ट्रांसफरिंग। तो इसलिए द सन शाइन्स ब्राइटली इसमें कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये एक एडवर्ब भी है क्योंकि साइंस को वो क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का टेल द ट्रूथ। इसमें है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि यू टेल द ट्रूथ। तो इसमें सब्जेक्ट हिडन है, उसके बाद टेल इज़ द वर्ब। तो ऑब्वियसली टेलिंग का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रूथ में, क्योंकि ट्रूथ को हम बोलना है। तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसलिए एक्शन ट्रांसफ़र होने से उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें हमको फिर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट बताना है। तो इसको कोई ऑब्जेक्ट को सिर्फ ट्रूथ लिखा है, ट्रूथ नहीं होगा, द ट्रूथ जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसको आप लिखना है।
नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज था 38। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें भी वही सेम थिंग है कि इसमें आपको वर्ब को तो आपको नेम नहीं करना है, बस ये बताना है कि वर्ब जो है ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट बताइए, अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो इसका आप बताना है कि इसका जो है कौन है वर्ड, कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो जैसे कि रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स, तो इसमें प्रूव्ड का कोई एक्शन किसी पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। द रिपोर्ट इज द सब्जेक्ट, प्रूव इज द वर्ब, तो इसलिए जो है द रिपोर्ट प्रूव्ड बोलने से कुछ मीनिंग नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो ये है फॉल्स इज द वर्ड, फॉल्स इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब प्रूव्ड। इसी तरह का आपका नेक्स्ट है बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्स। तो इसमें ऑब्वियसली सब्जेक्ट है बैड बॉयज एंड आपका वर्ब है हाइड एंड देयर फॉल्स इज द ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई सिर्फ फॉल्स लिखा है ऐसा नहीं होता है, आप फुल उसको पूरा लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज 39। इसमें बस आपको बताना था कि जो वर्ब कौन है, उसके बाद सेंटेंस में वर्ब कौन सा है और वेदर दे आर इन एक्टिव और इन द पैसिव वॉइस, तो इसको आपको पता करना है। जैसे एक्सरसाइज 39 का क्वेश्चन 1, द कैट किल्ड द माउस, जैसे हमने बता रहे थे। तो इसमें ऑब्वियसली किल्ड है वर्ब, तो वहाँ पे जो कैट है सब्जेक्ट जो है उसका एक्शन इज ट्रांसफरिंग टू द माउस, तो इसलिए ये है आपका एक्टिव वॉइस में, क्योंकि कैट का एक्शन जो है माउस पर भारी पड़ रहा है, माउस को मरना पड़ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड। तो इसमें हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड मतलब उसका कमांड को ओबे किया। किस ऑब्वियसली कोई सोल्जर्स या कोई स्टूडेंट या जो भी हो, इन्होंने ओबे किया है, तो ये है पैसिव वॉइस में हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड। इसमें कोई इसको वर्ब को प्रॉम्प्टली बुलाए, प्रॉम्प्टली कोई वर्ब नहीं है, एक आपका एक वर्ब है और वर्ब है ओबेड, तो इसको आप लोग गलती नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का 40 था। इसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, बस वेरी सिंपल। क्वेश्चन 1, द कैट किल द माउस, ये आपका फर्स्ट सिंपल टेंस में है, तो ऑब्वियसली इसमें द माउस सब्जेक्ट बन जाएगा और द माउस जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो इसलिए वो आ जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है बोल के वो आ जाएगा। द माउस वाज किल्ड बाय द कैट, यानी कि माउस सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन माउस का जो एक्शन जो है वो कहीं पर ट्रांसफर नहीं है, उल्टा माउस जो है एक्शन का विक्टिम हो रहा है, तो इसमें पैसिव हो जाता है, किल्ड जो है पैसिव हो जाएगा। द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन 19, मैनर्स रिवील करेक्टर, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो करेक्टर जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। करेक्टर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेक्टर इज रिबिल्ड होगा बाय मैनर्स, तो इसमें किसी की ने चिल्ली मिस्टेक किया, जैसे कि मैनर्स है तो मैनर्स ही रहेगा, मैनर नहीं हो जाता है, तो इसलिए करेक्टर इज रिबिल्ड बाय मैनर्स वो करेक्ट होगा। तो इसलिए जो गलती किए हैं वो अपने से करेक्ट कर लेना। बहुत अच्छे स्टूडेंट लोगों ने इसमें गलती किया है, मैनर्स को भूल गए तो इन्होंने मैनर लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज था 41 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सॉ यू एंड हिम, एंड क्वेश्चन नंबर 12, ही प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 1, वी सॉ यू एंड हिम,
तो यहाँ पे वी सो जो है वो पास्ट टेंस है। अभी हमको वी सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। यू एंड हिम अभी ऑब्जेक्ट है, तो उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो किसी ने ही एंड यू लिखा है, वो गलत है। यू एंड ही यू एंड ही रहेगा कि यू का ऑब्जेक्ट यू है और यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, तो यू जो है यू ही रहेगा। एंड हिम जो है अभी वो ऑब्जेक्ट में हिम होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। यू एंड ही प्लूरल है, वेर सीन बाय अस, ये करेक्ट होगा। यू एंड ही वेर सीन बाय अस। ऐसे भी जब भी आपका सेंटेंस में या स्पीच में जब भी आपका सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, हमेशा आप सेकेंड पर्सन को पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को। जैसे कि यू, आई एंड हिम, या यू, आई एंड दे, इस तरह का यूज़ होता है। तो उसको आप अच्छे से जानिएगा। यू जो है हमेशा फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद हिम आएगा। हिम ऐसे भी थर्ड पर्सन है, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ही प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट। इसमें आपका जो है सब्जेक्ट ही है, प्रॉमिस्ड अभी एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड ए प्रेजेंट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इसको आप दो तरीक़े से बना सकते हैं। एक तरीका है कि ऑब्वियसली आप ए प्रेजेंट को आप यूज कर सकते हैं। ए प्रेजेंट वाज प्रॉमिस्ड टू मी बाय हिम। कोई कोई इसको बाय हिम को ओमिट किया है, इसमें आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाय हिम भी हो सकता है, बाय देम भी हो सकता है, इसलिए आप इसको ओमिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, आप हिडन नहीं रख सकते। तो इसलिए एक है ए प्रेजेंट वाज प्रॉमिस्ड टू मी बाय हिम, और अनदर है आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे पहले तो हम लोग ने ए प्रेजेंट को सब्जेक्ट बनाया, अभी हम लोग मी को सब्जेक्ट बनाने से आई हो जाएगा। आई वॉज प्रॉमिस्ड ए प्रेजेंट बाय हिम, ये दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का है 42। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर वॉज प्लीज विद द बॉयज़ वर्क। इसको आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो इसमें टीचर को प्लीज हुआ था बॉयज़ वर्क से, तो आपको बस इसमें सब्जेक्ट है द टीचर, उसके बाद इसमें वर्ब है प्लीज्ड, एंड द बॉयज़ वर्क ऑब्जेक्ट है। अभी बॉयज़ वर्क को आप सब्जेक्ट बनाना है, बस द बॉयज़ वर्क प्लीज द टीचर, बस इतना बनाना है। किसी ने इसको जो बॉयज़ जो है इसमें आपका देखिए जो है ये जो पोसेसिव केस में है, बॉय एपोस्ट्रोफी एस, ये जो है पोसेसिव केस है। किसी ने इसनो एपोस्ट्रोफी एस नहीं डाला तो वो प्लूरल बॉयज़ हो गया और गलत होगा। उसका बाद एक्सरसाइज 44, इसमें भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस ही बनाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट आता है इंग्लिश में, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसा, तो इसका एग्जाम में जैसे भी आता है और इसको लाइफ में भी आपको काम आते हैं आपका डे टू डे लाइफ में। तो इसमें था वी इलेक्टेड बालू कैप्टन, तो ये वी इज द सब्जेक्ट और इलेक्टेड आपका एक्टिव वॉइस में है बालू कैप्टन। इसमें भी आपका बालू जो है ऑब्जेक्ट हैं और कैप्टन जो है कॉम्प्लीमेंट्स है। तो इसको आप फिर से बनाना है, सिंपल है। आप इसको बालू वाज इलेक्टेड कैप्टन, तो इसमें ऑब्वियसली आप इलेक्टेड कैप्टन बाय अस को आप हाइड करके रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो बता रहे हैं ऑब्वियसली हम लोगों ने इलेक्ट किया होगा, क्योंकि दैट प्रिजम्पशन कैन बी देयर। उसके बाद एक्सरसाइज 44 का क्वेश्चन 13 था हम लोग का, ऑल डिजायर वेल्थ
एंड सम एक्वायर्ड इट। इसमें कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि 2 सेंटेंस इसमें, तो इसमें आपको दोनों को अलग अलग से बनाने से हो गया। एन तो रहेगा इसमें। ऑल डिजायर वेल्थ, इसमें ऑल जो है सब्जेक्ट है, डिजायर जो है प्रेजेंट टेंस में, वेल्थ जो है ऑब्जेक्ट है। तो अभी वेल्थ को बनाना है सब्जेक्ट। वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल। एंड आप इसमें इट को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एंड एक्वायर्ड बाय सम, या इट इज़ एक्वायर्ड बाय सम, चल जाएगा। इट अगर हिडन रखने से भी इट विल बी अंडरस्टूड। ये आपका इतना तक सही। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज 45। इस पे आपको मूड्स एंड टेंसेस का बारे में बताना था। जो फॉलोइंग सेंटेंसेस में मूड्स को बताना है और टेंसेस को बताना है। जैसे आपका एक्सरसाइज 45 का क्वेश्चन 1, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें फ्लोज जो है आपका वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इंडिकेटिव है, इंडिकेटिव मूड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपका फाइफर पाइप दैट सॉन्ग अगेन। तो किसी को ये रिक्वेस्ट कर रहा है पाइपर को, या कमांड कर रहा है फाइफर पाइप दैट सॉन्ग अगेन, और सॉन्ग को, गाना को फिर बजाओ, वो टाइप का है। तो इसमें 5 इज द वर्ब। तो ये जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये इम्पेरेटिव, यानी कि कमांड या रिक्वेस्ट। तो इसलिए आपको ये लिखना है 5 इन सिंपल प्रेजेंट इम्पेरेटिव मूड में। उसके बाद एक्सरसाइज 46 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 14। तो इसमें आपको बस करेक्ट वर्ब यूज़ करना है। जैसे द आर्ट मूव्स या मूव्ड, ये तीनों में से मूव, मूव्स, मूव्ड, ये तीनों में से एक को डालना है। ऑब्वियसली द आर्ट जो है सब्जेक्ट है, और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर होने का वजह से एस लेगा, मूव्स राउंड द सन। और इट इज़ ए नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में लेता है इसको, तो प्रेजेंट सिंपल में मूव्स आएगा, द आर्ट मूव्स राउंड द सन। एंड क्वेश्चन नंबर 14, आई इंग्लिश फॉर 5 years। जैसे मैंने बताया, जब भी आपने कुछ काम कंप्लीट किया लेकिन और भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका 4-5 years मतलब सर्टेन पीरियड दिखा रहा है, तो वो होगा आपका कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो इसलिए स्टडी नहीं होगा, आई स्टडी नहीं होगा, आई एम स्टडिंग भी नहीं होगा, आई हैव बीन स्टडिंग होगा। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, यानी कि 5 साल तक, 5 साल इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई किया है, अभी भी कर रहे हैं। ये है हम लोग का एक्सरसाइज 46। उसी तरह एक्सरसाइज 47 भी यूजेस ऑफ टेंसेस पर ही है। इसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसे द हेड मास्टर डेज टू स्पीक टू यू, इसमें वंस इज वांटिंग, वाज वांटिंग, इसमें कोई इज वांटिंग डाला है, गलत है। द हेड मास्टर सब्जेक्ट है, और वो फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन है। और हेड मास्टर 1 पर्सन की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वर्ब में एस लेगा। तो द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, ये करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, आवर गेस्ट दे आर सिटिंग इन द गार्डन। उसका मतलब है कि गेस्ट आ गया है और अभी आके वो गार्डन में बैठ रहे हैं। ये कोई रिपोर्ट दे रहा है अपने मम्मी पापा को, या किसी को रिपोर्ट दे रहा है। तो इसलिए कोई इसको अराइव्ड लिखा है, गलत है। कोई लिखा है हैड अराइव्ड भी लिखा है, वो गलत है। ये जस्ट प्रेजेंट का ही है, लेकिन प्रेजेंटली वो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाना है, तो हैव अराइव्ड होगा। आवर गेस्ट हैव अराइव्ड। उसी तरह एक्सरसाइज 48, उसमें भी टेंसेस का यूजेस पर है। द प्लेन
arrives at 3:30 AM। ये भी एक नॉर्मल जो रूटीन को दिखाता है, तो इसलिए वो arrives होगा। यानी कि कोई भी चीज़ नॉर्मल स्टेटमेंट, कोई नॉर्मल रूटीन थिंग या यूनिवर्सल ट्रूथ उसको दिखाता है, तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, तो इसलिए विल arrive नहीं होगा, arrives होगा। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म बिगिन्स ऑन 16 नवंबर। ये भी जो आपका क्लासेस का रूटीन और स्कूल का सेशन, ये एक रूटीन चीज़ होता है, इसलिए वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। एक्सरसाइज 49 एंड 50 जो हमारा इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब, उसको नाउन जैसा यूज़ करना है या इसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जैसा यूज़ करना है, या टू क्वालिफाई ए नाउन और ए वर्ब और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन 6 ताकि इसको क्या कैसे यूज़ कर रहा है, स्टेट हाउ द इन्फिनिटिव यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ये दिखाना था। तो आपका क्वेश्चन 5, द ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन। ये एक टू एडवांस इज द इन्फिनिटिव। तो ये टू एडवांस जो क्या काम कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है द ऑर्डर, द सब्जेक्ट। द ऑर्डर जो एक नाउन है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है। द ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन, यानी कि इसमें जो टू एडवांस है इन्फिनिटिव का पर्पोज है, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि द नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का 20, द काउंसिल रोज टू एड्रेस द कोर्ट। द टू एड्रेस ये एक इन्फिनिटिव है, तो इसका काम है रोज, उसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। उठा है, किस लिए उठा है, तो उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं। उसको कोई साइड गलती लिखा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 50, इसमें है आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना। ये तो बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन 6, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट। तो आपको सिंपल सा बताना है कि इसको टू कहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली टू स्पीक द ट्रूथ ये होना चाहिए। आई एम नॉट एफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ये करेक्ट होगा। अगर आपको इसमें जेरान यूज़ करो बोलता, तो आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ ये होता है, ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। लेकिन अभी इसको आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है, आई एम नॉट एफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ये करेक्ट होगा। उसका बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, इंडिया एक्सपेक्ट दिस ऑफ एवरी मैन। तो इसको आप कंबाइन करना है, आपको शुड को जगह में टू होना चाहिए, टू डू हिज ड्यूटी। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, ये करेक्ट होगा। तो उसके बाद आप यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट ये फ्राइडे को हम लोग 7 PM से 8 PM तक हम एक्सरसाइज 51 से 65 तक आपको क्वेश्चंस देंगे, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। एंड अभी जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर एक्सरसाइज 51 से लेकर 65 तक जो कवर होता है उसको आप थोड़ा पढ़िएगा। आज और कल परसों एग्ज़ाम होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।